बच्चों मैं आपको 3.1 में ग्राफ बना के कैसे हल निकालते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। फटाफट से आपको कोई दो समीकरण दिया रहेगा, तो दो समीकरण में आपको क्या करना है, एक आपको ये x प्लस वाई वाला इक्वेशन का आप क्या करो, पहले x में रख दो 0, तो y क्या आ गया बच्चे 5 आ गया। फिर रख दो y का मान रख दो यहाँ पर 0, ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, ये भी 5 आ गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ से भी क्या करो, आप x का मान रख दो 0, तो y क्या आ गया बच्चे 16/5 आ गया। ये आपका कुछ 3.2 आएगा अप्रोक्स में। ऐसे ही आप क्या करो, यहाँ पर फिर y रखो 0, तो ये x क्या आएगा 8 आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इन वैल्यू को, इन मानों को यहाँ पर रखेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो 0 और 5 आया है, तो आप क्या करो 2 का यूनिट ले लो, 2 4 6 8, ठीक है बच्चों। इसके बाद ले लो यहाँ पर 10 ले लो, 12 ले लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी क्या करना है आपको, ऐसा ही -2 तो आपका वैल्यू आया नहीं है, तो क्या करो आप यहाँ पर ले लो 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करना है, हमें x का मान रखना है 0 और y का मान रखना है 5। कहाँ आएगा 5, इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। इसके बाद आपका y रखना है 0 और x का मान आ गया 5, यहाँ आएगा बच्चों। इसके बाद इन दोनों को क्या करो, स्केल से, बेटा मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, आप स्केल से इसको क्या कर दो, मिला दो, तो ये बन गया आपका ग्राफ x प्लस वाई बराबर में 5 का। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। जब x 0 होगा तो y कितना होगा 3.2 होगा, y होगा आपका 3.2 लगभग यहाँ पर आएगा बच्चों। और जब y होगा 0 तो x क्या आएगा 8 आएगा, ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, इसको भी ग्राफ को, इसको क्या करना है, ऐसे मिला देना है। ये बन गया ग्राफ आपका 2x प्लस 5y बराबर में 16 का, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या देखा, ये ग्राफ का क्या आ गया, ये देखो ग्राफ का ये जो हिस्सा आया आपका, ठीक है, ये जो आपका कॉमन पॉइंट होगा बच्चे, ये होगा आपका इक्वेशन सॉल्यूशन। तो बच्चों ऐसे ही हम आपको आगे सिखाते हैं अगला। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। तो बच्चे ये दिक्कत होता है हर एक एग्जाम में, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इसमें करना क्या है, आपको दो समीकरण दिया रहेगा। सबसे पहले आप समीकरण को ऐसे लिख लो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू, उसका मान निकाल लो। और आपको फिर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए 3। अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा लाइन को, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा बच्चे लाइन को, और उसका कितना हल निकलेगा, एक हल। ऐसे ही संपाती होगा, अगर तीनों इक्वल है संपाती होगा, इसका अनेक हल होगा, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर a1 a2 बराबर है b1 b2 के और c1 c2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, पैरेलल होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल, समांतर होगा और कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही और वीडियो के लिए क्वेश्चन के लेके करते हैं, आपको बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 की वैल्यू लिख लेते हैं 5 आएगा, a2 की वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा, b1 की वैल्यू क्या आएगा -4 और b2 की वैल्यू क्या आएगा 6, c1 क्या आएगा बच्चे 8 और c2 क्या आएगा -9, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप 5/7 -4/6 और 8/9, तो ये देखो आप, ना तो ये दोनों बराबर दिख रहे हैं ना तो ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो तीनों बराबर नहीं, यानी कि पहला फॉर्मूला लगा आपका, ये देखो बराबर नहीं, तो क्या होगा बच्चे, आंसर क्या निकलेगा, इसका प्रतिच्छेद करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा बच्चे, और इसका निकलेगा एक हल, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन। तो बच्चे कितना आसानी से हमने इसको समझ लिया। तो आगे हम देख करेंगे, तो हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही आसान सा तरीका है हमारा, आसान सा ट्रिक है समझने का, सभी बच्चे समझ पाएंगे। तो बच्चों सब शुरुआत करते हैं। आपको ये दो समीकरण दे रखा होगा, समीकरण कोई सा भी हो, इक्वेशन कोई सा भी हो, इसका क्या लॉजिक है इसके पीछे देखना है हमें। तो इन दो इक्वेशन में से किसी से एक का, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी एक का वैल्यू निकाल लो x या y का, ठीक है, और किसी दूसरे वाले में रख दो। जैसे मैं मान लो ये छोटा वाला इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई बराबर में 5 है,
तो x बराबर में क्या हो जाएगा 5 माइनस y हो जाएगा। तो ये आपने x की वैल्यू निकाल ली और क्या कर दो फिर x का वैल्यू जो है x का वैल्यू या x का मान बोल लो आप इक्वेशन 1 में रख दो, पुट कर दो बेटा। इससे क्या होगा यहाँ देखो आप x की जगह क्या लिखोगे 5 माइनस y प्लस 2y इक्वल्स टू 30, बाकी सब ऐसे रख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो 5 3 तो क्या होगा 15 माइनस 3y प्लस 2y बराबर में 30, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों माइनस, और 3 में से 2 गया 1 आएगा और बड़े वाले में माइनस हो तो माइनस आएगा, यह आ गया 30। अब ये माइनस जब उधर जाएगा ये 13 इधर आएगा, 15 में से 13 गया तो क्या आया आपका 2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, y का मान 2 आ गया बच्चे। अब क्या करेंगे हम इस वाले में रख दो y का मान 2 रख दो, तो 5 में से 2 जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो x 3 आ गया y 2 आ गया। कितना आसान है बच्चे ये तरीका, ठीक है बच्चों। आज हम सीखते हैं 3.4 विलोपन विधि, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं आपको मैं सिखाता हूँ। मैं समीकरण इक्वेशन वही ले लिया हूँ, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होता है, जो x का ये कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर y का 2 है और y का यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। गुणांक बोलते हैं कोएफिशिएंट को। तो हमें क्या करना है, तो गुणांक 3 इसका सेम कर लो या तो इसका सेम कर लो, जो आपको आसान लगे उससे कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस x को, ये 1 वाले को 3 बना रहा हूँ, 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँ क्या बन जाएगा, ये 3 1 जा 3x 3y और 5 को 3 से करोगे तो बच्चे बन जाएगा 15 यानी कि 15। और इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लो 3x प्लस में 2y 30, लाइन खींच लो ऐसे करके। फिर क्या कर दो, अगर सेम साइन है प्लस प्लस है तो साइन चेंज कर दो, आप माइनस कर दो सभी में, ये देखो। फिर ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर 3y में से 2y चला गया तो क्या बचा 1y और 15 में से 13 गया क्या बचा 2। तो कितना आसान है। अगर आपको कभी भी कुछ लिखा नहीं आए तो आपको जाना है एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। तो y2 निकल गया, इसके बाद क्या करेंगे हम किसी में रख दो, मान लो x प्लस y बराबर में 5 था, तो यहाँ पर क्या कर दो y का मान 2 रख दो। इसके बाद क्या करो, ये प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, तो x बराबर में क्या आ गया 3 आ गया बच्चों। x का मान 3 आ गया, y का 2 आया था, प्रतिस्थापन भी सब्स्टिट्यूशन में भी ऐसे ही आया था। तो बच्चों फिर मैं आपको अगली वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा, एक ही वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम को कैसे आसानी से सॉल्व कर। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। अगर और भी किसी चैप्टर का डाउट हो तो कमेंट कीजिए बच्चों।